इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज आप थोड़ा पढ़ेंगे ओपी सर का लेक्चर टन टन बनेगा। कैसे बनेगा? टन टन है ही, समझ रहा। सब पड़ोसियों के बस यही थोड़ा सा बताना, फिर टन टन एक साथ सब खत्म। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज यील्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग का ये होता क्या है? ये हम लोग का होता है एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म। एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म ये हम खाली लिखवा रहे हैं सही, इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं। बटे में थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल प्रोडक्ट फॉर्म इनटू 100। समझ रहा है? एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म बटे में थ्योरेटिकल प्रोडक्ट फॉर्म इनटू 100 है ना। जैसे बात करते हैं, यहाँ ध्यान देखिए, जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, लेटर सपोज ये थ्योरेटिकल प्रोडक्ट समझते हैं ना, कहाँ से? स्टोइचियोमेट्री से। कहाँ से? स्टोइचियोमेट्री वाले, स्टोइचियोमेट्री से जो प्रोडक्ट वाला है ना। जैसे हम रिएक्शन वहां लिखे हैं C+O2 गिविंग CO2, क्या लिखे हैं है ना। मान लीजिए इनका 10 मोल है, इनका क्या मोल बनेगा बताइए? अगर 10 मोल है तो क्या मोल बनेगा इनका बताइए? ये 10 मोल लिखे हैं, 10 10 10 से 10 बनेगा। कंफर्म है कि कोई समस्या है बताइए भाई? कंफर्म है। इनका 10 बनेगा ना। हो ये 10 से 10 बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है ये? कौन सा बना रहे हैं आप? तो थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है ना। बोलिए, ये तो आप स्टोइचियोमेट्री से कह रहे हैं कि इनका एक मोल खत्म होगा, इनका एक मोल खत्म होगा, इनका 10 है तो इनका 10 बनेगा। ये तो थ्योरेटिकल आप कह रहे हैं ना। पता चला एक्चुअली 8 बना। एक्चुअली क्या को बना? 8 ही बना। समझ रहे हैं? तो बताइए परसेंटेज यील्ड क्या लिखा जाएगा बताइए? 8/10 into 100। क्या परसेंट? 80% होगा ना। फिर जैसे आप लोग का बोर्ड में परसेंटेज आया है 95, 96, 98 जो भी है, तो आपका एक्चुअल ना आया, थियोरेटिकली कितना आ सकता है? 100 आ सकता है कि नहीं आ सकता? बोलिए, 100 में 100 आ सकता है। लेकिन आपका आया होगा 95, 98, 97 जो भी है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो यही है एक्चुअल आपका कितना, तो एक्चुअल दिया रहता है ना। अब कोई भी काम 100 नहीं होता है ना। एक स्टेक है तो 100 से 100, 10 से 10 पॉसिबल नहीं है, 9, 8 बनता है क्योंकि 100% पॉसिबल नहीं होता। एक्चुअली में कितना बना? बनना जो था 10, 8 ही बना, 2 तो नहीं हो पाया। बनाना था 100 नंबर का, नहीं बना पाए, 95 ही आया, तो ही यील्ड। समझ गया? अपना टोटल यही कह सकते हो, अपना बटे टोटल इनटू। समझ गया हो कि नहीं समझ गया? बोले समझ गए। चलो, यस यही होता है। पक्का मिटा दें? चलो। यस यस सर। टेस्टवा कैसा हुआ? टेस्टवा था कि नहीं आप लोग का एटॉमिक वाला? नो सर। आप लोग का बैच का नहीं था? नो सर। चलिए सर, उसमें बहुतों का 195, तो हमको लग रहा है कि 200 में से हमको लग रहा है कि 10 बच्चे का 195 है। हम लोग का भी है। हाँ, मैक्सिमम का उसमें का दूंगा 200 भी है। हमसे बाद में बोला था करेक्शन से, मतलब लोगों का मार्क्स 195 है, बट करेक्शन के बाद 200 में से 200 है। एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। तो चलिए टेंशन मत लीजिए, सब चका चका के घबराइए, पढ़ाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ लो, टेंशन मत लीजिए। मोल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं सर, बहुत पढ़ाते हैं, समझ रहा है, इस वजह से ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। समझ रहा है सब। तो चलिए भाई, ये हम लोग ने पढ़ लिया, एक्चुअल प्रोडक्ट बटे थ्योरेटिकल प्रोडक्ट इनटू 100, ये हाल चाल है। अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड आगे। तो क्वेश्चन एकदम आसान आता, हलवा हलवा एकदम डायरेक्ट। जैसे क्वेश्चन वो आपको दे रहा है, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिविंग CO2 गैस एंड 2H2O लिक्विड। समझ गया? ये हमने आपको 32 ग्राम दिया है, अभी हमने आपको 44 ग्राम दिया है। आपको बताना है व्हाट इज
परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का होता है, रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड आपको बेसिकली बताना है, परसेंटेज यील्ड, है ना। तो ये बताइए जो 44 ग्राम दिया वो कौन सा प्रोडक्ट दिया गया होगा बताइए, थियोरेटिकल की एक्चुअल? एक्चुअल। एक्चुअल ही ना दिया होगा, थियोरेटिकल थोड़ा देगा ना, एक्चुअल दे दिया 44 ग्राम, है ना। अब बताइए अगर हमको क्या अप्लाई करना है, स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करना है, तो मैं पहले बता चुका हूं ऑलरेडी। यह स्टोइकियोमेट्रिया में क्या होता है, ग्राम में बातचीत होती है कि मोल में बातचीत होती है? मोल में। सब मोल में होता है। तो बताइए कैसे बनेगा, बताइए टर्म्स एक लाइन का था, क्या किया जाए बताइए। सबसे पहले मोल निकाल लेंगे सर, CH4 का मोल निकाल। सबका निकालिए, CH4 का, इसका निकालिए। कितना मोलवा आएगा इसका बताइए, मोलवा कितना है? 32/16 तो आया, 2 मोल आ गया इसका। चलिए इसका मोलवा निकाल लीजिए भाई, CO2 का मोलवा बताइए कितना आएगा? 1 आया? यस सर। 1 मोल आया। अब बताइए ये जो हमने लिया ये कौन सा मोल हमारा है, एक्चुअल प्रोडक्ट? यस सर। कट गया लग रहा है, कट गया, उसको सही से कर देता हूँ, कट गया, इसको ऐसे लिख देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो 1 मोल है दैट इज एक्चुअल प्रोडक्ट, है कि नहीं? एक्चुअल प्रोडक्ट। अब बताइए थियोरेटिकल प्रोडक्ट कितना होगा बताइए? 2 मोल सर। एक मोल से 1 मोल बन रहा है, इसका 2 मोल है तो क्या मोल बनना चाहिए था 2 मोल से, बोलिए? 2 मोल। 2 एक से एक मोल से 1 मोल बना था, 2 मोल से 2 मोल बनना चाहिए था। ये जो 2 मोल निकाले कौन सा प्रोडक्ट निकाले हैं बताइए? स्टोइकियोमेट्री से थियोरेटिकल प्रोडक्ट। थियोरेटिकल प्रोडक्ट ये ना थियोरेटिकल होता है, यस। एक से एक बना तो 2 से 2 बनेगा, थियोरेटिकल प्रोडक्ट, समझ गया? बोलिए। यस चलिए यस। परसेंटेज यील्ड कितना आएगा बताइए, परसेंटेज यील्ड कितना आएगा बताइए? कितना नंबर आया, क्या नंबर आया? 1 नंबर। कितने में से कितना आना चाहिए था? आना चाहिए था 2। टोटल 2 है, हमारा एक ही है। क्या परसेंट डायरेक्ट दिख रहा है, क्या परसेंट? 50%। सबको आया कि नहीं आया बताओ यार ईमानदारी के साथ? यस सर। आ गया सर ना, एकदम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? पक्का बोलिए। यस चलिए तो मिटाएं, एक और करेंगे बस हो जाएगा ना। अब अगर मान लीजिए LR का चक्कर आता है तो प्रोडक्ट को किसके हिसाब से बनाएंगे, LR वाले से कि ज्यादा वाले से? LR वाले। भाई प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कम वाले की कि ज्यादा वाले? कम वाले की। ज्यादा वाले से कोई मतलब नहीं। तो अगर LR के साथ परसेंटेज यील्ड आएगा तभी घबराने की जरूरत नहीं, हम उसके हिसाब से बनाएंगे जो क्या हमारा है LR, समझ गए? बोलिए। अब अगला क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूं इसी टाइप का, है ना, उसको मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। इस बार परसेंटेज यील्ड देख के एक प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, एक आपसे, ठीक है ना। तो चलिए इस बार जैसे मैंने आपको दिया है 2A प्लस 3B गिविंग 4C प्लस 5D। इसको मैंने क्या हो गाना काहे गा रहे हैं? ठीक। और जो परसेंटेज यील्ड है दैट इज 60%। कितना दिए हैं परसेंटेज यील्ड बताइए? 60%। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं बताइए क्लियरली? विजिबल है सर। देखिए ये 2 मोल 2A प्लस 3B गिविंग 4C प्लस 5D, ये 4 मोल 7 मोल है। आपको बताना है फाइंड मोल ऑफ C एंड D। C और D का मोल आपको बताना है, फाइंड मोल ऑफ C एंड D। तो दोनों का मोल दिया हुआ है, परसेंटेज यील्ड भी दिया हुआ है ना। सबसे पहले क्या निकालना होगा? अब तो दोनों का मोल दिया तो पहले तो LR निकालना होगा तभी ना कमा होगा। LR के लिए क्या किया जाए बताइए भाई साहब, क्या किया जाए? मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
मोल बटे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4/2 7/3 कितना आया बोलिए? सर ए एलआर है। कितना आया, कितना बताइए? ये वाला 2 आया ना? यस सर। यस सर। मतलब कट के 2 आएगा, यही एलआर है ना? एलआर हो गया तो 2 आएगा, इंटू किससे कर देंगे? 4 से। यहाँ किससे कर देंगे? 5 से। 5 से बोलिए ना। लेकिन ये जो हम निकालेंगे कौन सा प्रोडक्ट हुआ है बताइए, एक्चुअल की थियोरेटिकल? थियोरेटिकल है। एक्चुअल किसे हो? ये तो थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल तो ना निकाले हो गुना गुना करके। एक्चुअल कहाँ, भी तो 60% का यूज करेंगे तब ना। ऐसे समझो यार, 2 से 4 तो 4 से 8, ये 8 आया तो एक्चुअल है कि थियोरेटिकल? हम लोग 8 ना निकाल रहे हो, 8 ना आ रहा देखो। यस सर। कॉमन सेंस का यूज कर। 2 मोल से 4 मोल तो 4 से 8, ऐसे भी देख 8 आया है ना। तो जब भी स्टोइकोमेट्री से निकालेगा तो थ्योरी से निकाल रहा ना। स्टोइकोमेट्री और थ्योरी का था कि ऐसे बने, तो थियोरेटिकल हो गया। अब एक्चुअल निकालना होगा तो चलो हम सी का निकालते हैं। सी का तो मान लेते हैं सी का। एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ सी है, एक्चुअल मोल ऑफ सी, पूरा लिख देता हूं। एक्चुअल मोल ऑफ सी बटे थियोरेटिकल मोल कितना है सी का बताइए? 8 है। 8 मोल्स। यस इनटू 100, यही परसेंटेज यील्ड होता है क्या? देखिए तो। यस सर। यस सर। 60% होगा तो बताइए, दिस इंप्लाई दैट सी का मोल कितना आएगा? सी का एक्चुअल मोल कैसे निकालेंगे? तो 8 को ऐसे ले जाए इधर। यस सर। क्लियर? और 60 बटे कितना करें? 100 करें। यस सर। यस सर। तो कितना आएगा मिला जुला के? ये 0.6 आएगा क्या? 8 इंटू 0.6। यस सर। बताइए हो। कॉमन सेंस है ये, एकदम कॉमन सेंस। कॉमन देखिए, अब इतना मैंने पूरा बेसिक से बनाया, अब अगली बार से डायरेक्ट करेंगे। देखिए एकदम कॉमन सेंस। देखिए बनना चाहिए था 8, लेकिन उसका 60% है, तो 60% कितना? 80 का 0.6 60% होता है। बताइए 60% मतलब कितना हुआ? 8 इंटू 0.6। 60% 8 बनना चाहिए था, लेकिन उसका 50% बन रहा था। 8 इंटू 0.5 4 आ जाएगा। 60% 8 इंटू 0.6 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ही है ना। तो देखिए बन गया हमारा ना। बस कुछ नहीं करना है, जो बन रहा है उसमें जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर देना। 60% 0.6, 70% 0.7, 100% 1 पूरा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अब आप मुझे बताइए, इसी चीज को देखते हुए आप लोग मुझे बताइए इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? लिखेंगे कैसे मुझे बताइए? क्या लिखें? 10 इंटू क्या लिखें? एक्चुअल मोल ऑफ डी बाई। अरे सीधे 0.6 नहीं कर सकते हैं, बोलिए ना। यस जैसे यहाँ 0.6 किए हैं, तो पूरा जो तमाशा लिखेंगे एक्चुअल मोल ऑफ डी बटे 10 मिला जुला के ही ना आएगा? बोलिए यही ना आएगा। अरे 10 बनना चाहिए था। कॉमन सेंस लगाइए, 10 बनना चाहिए। मैक्सिमम 10 है, लेकिन 60% है, तो 10 का 60% कितना होता है? 6 ना होता है? 6। तो अब अगर अब कभी भी कहेगा कि परसेंटेज, मान लीजिए अगर परसेंटेज यील्ड दिया, समझिए बतिया तो, जैसे परसेंटेज यील्ड कह दिया 60%, समझ गया? कहेगा क्या मोल बनेगा? तो बाबू जैसा बनाएंगे और यील्डवा के बाद में मल्टीप्लाई मार देंगे, है ना। हो जैसे पहले 4 बनाए 2 इंटू 4, बोलिए 2 इंटू 4 बनाए कि नहीं बनाए? 2 इंटू 4 और उसे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, है ना, बन गया। जैसे 2 इंटू 5 बनाए, यील्ड 60% है तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मतलब हम कहना ही चाह रहे हैं कि अब अगर आया, पहले में थर्डवा लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे आवाज के बाद बनाएंगे। लिख लीजिए कैसे कैसे बनाएंगे। एक तो ऐसे लिख लीजिए, दूसरा डायरेक्ट लिख लीजिए, और फिर बता रहे हैं कि कैसे हम चाह रहे हैं आप लोग एग्जाम में। ठीक है, ये यहाँ लिख देगा, जगह है, लिख दे क्या चाह रहे हैं हम, कैसे बनाने आज के बाद। तो देखिए कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाना है आपको। सीधी बात है, कट के कितना आया? 2 आया। 2 इंटू 4 करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। बोलिए। इंटू क्या कर दीजिए? इंटू क्या कर दीजिए? 0.6।
बस 60% है तो हो जाएगा। बताइए हिया क्या लिखे बताइए, एलआर वाला कट के 2 आया, क्या लिखे बताइए? 2 into 25 5 into 0.6 अभी तक तो 2 into 5 ना करते थे, अब into 0.6 कर देंगे। काहे को 0.6 कर देंगे? काहे कि 60%। 60%। समझ में आया कि नहीं आया बताइए ईमानदारी के साथ? यस सर आ गया सर। पक्का? अच्छे से बताइए। यस तो लिख लीजिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद इसी में हम आपको बी कितना बचेगा ये भी बता दे, समझ रहे हैं? ए कितना बचेगा ये भी बता दे, दोनों बता। अब रिमेनिंग भी इसी में कैलकुलेशन करा के एक सवाल और करा देंगे, बस खत्म। तो जाइए टन टन बनाइए, कहीं कोई दिक्कत सब हो जाएगा। तो मिटा दें सब, खोलिए। सही बता? यस सर। यस सर मिटा दीजिए। चलिए सभी देखिए, घबराना नहीं है। अब हम बताने वाले हैं, अभी तो हमने मोल सी और डी का निकाला था, अब इसी में सेकंड पार्ट हमारा है ना। पार्ट 2 लिख लीजिएगा, पार्ट 2 है ना। अब सेकंड पार्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे रिमेनिंग मोल। किसका कैलकुलेशन करेंगे? रिमेनिंग मोल एंड रिमेनिंग मोल्स रिमेनिंग मोल्स का कैलकुलेशन करें जो बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, परसेंटेज 60%, मतलब 60% ही रिएक्शन हुआ है। तो जो कम है वो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा कि बचा रहेगा? बोलिए तो। इस बार दोनों बचा रहेगा? नहीं, दोनों बचेगा। खुद ही सोचिए कि अगर रिएक्शन 60% हो रहा है तो 40% ए नहीं ना रिएक्शन किया, इसका मतलब बोलिए 10 गो शर्ट था, 10 गो शर्ट था, 6 लोग बाहर घूम रहे हैं, तो कै गो शर्ट घर पे बचा है अभी? 4। कॉमन सेंस है, समझ रहे हैं? तो अब अगर परसेंटेज 100%, 10 शर्ट था, 10 लोग चल दिए, तो घर पे कितना बचा? 0। एलआर खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? जब पूरा रिएक्शन हुआ है। जब 100%। जब रिएक्शन में पूरा नहीं हुआ तो एवा कुछ बचेगा कि पूरा खत्म हो जाएगा? बताइए आप। तो बचेगा। और हमेशा एलआर को कॉमन सेंस से निकालना है। बताइए एलआर कौन है? यही ना एलआर है हो? यस सर। ये एलआर है, निकाल चुका ऑलरेडी हम, उसी का सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं। अब बताइए कै परसेंट का यील्ड हुआ, कै परसेंट खत्म हुआ? बोलिए 60%। 60%। अगर 60% खत्म हुआ तो कै परसेंट बचा रहेगा? बताइए 40%। 40% रिमेन्स। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। ये सिर्फ एलआर के लिए होगा, क्योंकि देखिए एलआर के हिसाब से रिएक्शन होता है, बी से कोई मतलब नहीं। सुनिए अच्छे से, बी से कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन एलआर के हिसाब से होता है। अगर 60% हुआ मतलब 40% बचा, तो कै वो है ये बताइए? कै मोल था? 40% आपका ही बच रहा। कै मोल था? 4 मोल था। 4 का 40% मतलब इतना मोल क्या है? बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिए। यस सर। 40% बच रहा है ना, तो 40% मतलब कितना? 4 का 40%, 40%, 4 का 40% कितना हुआ बताइए आप ही लोग? हो का बतिया रहे हो? बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिए जा रहा है उसी। हम कह रहे हैं कि ध्यान दो, ओपी सर का सब सवाल आजे से बनेगा, कुछ नहीं है। यही सब दे देंगे, लिखवा देते हैं और फंस जाते, कुछ नहीं है। देखो अभी टन टन खत्म हो गया, कुछ करना नहीं। यही है जो नहीं बनता है आप लोगों को, समझिए। तो इसी को करना है ना। ए बनाने आ गया कि नहीं बनाने आ गया बाबू? बताइए। आ गया सर। और बीवा के लिए अभी तक कैसे बनाते थे? बीवा के लिए याद कीजिए, बचा हुआ रिएक्टेंट कैसे निकालते थे? तो 7 माइनसवा क्या करते थे? 2 into 3 करते थे। याद है कि नहीं याद है? याद है सर। याद है सर। जो कट के 2 आता था कोफिशिएंटवा से मल्टीप्लाइया करते थे। लेकिन बताइए इस बार पूरा खत्म हो रहा है कि 60% खत्म हो रहा है? 60% ही खत्म। 2.6 कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? फिर से देखिए, 7 मोल था, 2 into 3 लिखे, साथ में 0.6 लिखे। क्यों 0.6 लिखे? क्योंकि 60% ही रिएक्शन हो रहा है। समझे कि नहीं समझे?
तो 2 लिखे, एलआर वाला 3 कोफिशिएंट, 0.62 लिखे, क्योंकि उतना ही रिएक्शन हो रहा है। आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो। Yes. कंफ्यूजन लग रहा है? बोलो। जान रहे, लग रहा होगा कंफ्यूजन, इसलिए कॉल कराए ताकि एकदम सब एक साथ। पक्का इस बार कराएंगे और सारा पार्ट एक साथ हो जाएगा एकदम चकाचक, उसके बाद काम खत्म। तो ये सवाल है, 2 पार्ट है, फट से आप लोग को करना है, सारे बच्चे करेंगे, टन से बनेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, कुछ नहीं करिए, उसके बाद बस खत्म। एलआर की कहानी, परसेंटेज यील्ड की कहानी, सब खत्म। तो सीधे सीरीज रिएक्शन, वो भी कुछ नहीं होता, आसान एकदम। हम लोग इसमें कैलकुलेशन जो करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबका कैलकुलेशन करेंगे, कितना बना है, कितना घटा है। मतलब हम लोग डी का कैलकुलेशन करेंगे, जब हम लोग ई का कैलकुलेशन करेंगे, ये दोनों कैसा आएगा बताइए? फॉर्म्ड आएगा क्या? यस सर। Yes, sir. ये दोनों फॉर्म्ड है, डी और ई। यस सर। प्रोडक्ट है बस, बेसिकली इसको प्रोडक्ट लिखते हैं, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। उसके अलावा इसी में फिर हम रिएक्टेंट का कैलकुलेशन करेंगे। रिएक्टेंट में हम सबका कैलकुलेशन करेंगे, पहले पार्ट किसका किसका, ए का, बी का और सी का, सबका कैलकुलेशन किया जाएगा फटाफट ना। तो चलिए भाई, सबसे पहले बताइए, पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, क्या क्वेश्चन है बताइए। 2 पार्ट है, एक पार्ट में मैं थोड़ा मदद करूंगा, दूसरा आप लोग एकदम अपने मन से करना। क्या क्वेश्चन है देखिए भाई, 2a + 3b + 4c गिविंग 5d + 7e, ए का 3 मोल, बी का 4 मोल, सी का 7 मोल बन रहा है। आपको बताना है मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड मोल ऑफ रिएक्टेंट। कैसे होगा बताइए, क्या किया जाए? सर एलआर निकालेंगे पहले सर। पहले एलआर के लिए सबसे पहले क्या करना होगा बताइए? एलआर के लिए क्या करना होगा? मोल में स्टोइकियोमेट्रिक। एलआर के लिए सबको पता है मोल बटे, तो 3/2 करेंगे, 4/3 करेंगे, 7/4 करेंगे। सबसे कम कौन आ रहा है बताइए? तो यही आ रहा है क्या, 4/3? यस सर। देखिए ये 1.3, ये 1 अप्रॉक्स में करना, 1.33, ये ज्यादा आएगा, ये 1.7 के आसपास आएगा, और ये आएगा 1.5 के आसपास। आएगा कि नहीं आएगा बोलिए? 1.5 आएगा सर। अधिक भी रहा है, ये 1.5 हो गया, ये 1.5 से तो कम है, अभी 1.5 से ज्यादा है। सबसे कम कौन है बताइए? बी सर। बी। सबको दिखा कि नहीं दिखा बताइए भाई? 1.33 दिख रहा है, 1.7 दिख रहा है, यस सर। और ये 1, हमको ये सबसे कम है, तो एलआर हो गया। हमें इसी से मतलब है बस, अब एलआर आया तो काम खत्म। अब जल्दी बताइए शिवम जी, क्या लिखें डीवा के लिए, क्या लिखें बताइए? सर 20/3 × 0.9। वेरी गुड। 4/3 लिखेंगे ना हो, इंटू 5 करेंगे कि नहीं करेंगे?
बोलो। यस करेंगे सर। सर। यस सर। अब साथ में क्या करेंगे, साथ में क्या करेंगे, साथ में बताओ। 0.9। तो 0.9 से मल्टीप्लाई। वही नहीं है तो करेंगे हो, क्या करेंगे क्योंकि 90% है ना, तो इतना होना चाहिए साथ में 90%। 0.9। यस सर। बताओ बच्चा पार्टी आया कि नहीं आया, बताओ ईमानदारी से। आ गया आया सर। आ गया सर। आ गया सर। ई का हाल चाल लो, ई का हाल चाल लो, ई का हाल चाल लो, बताओ ई में कैसे होगा, बताओ ई में। 4/3 into 7 into 0.9। 3 into 7 into 0.9। 4/7 इंटू 7 into 7 into 0.9। 0.9। अब बताओ एल आर कौन है, बताओ बच्चा एल आर कौन बी है सर। है। तो ये एल आर है, तो इसको कॉमन सेंस से बनाना है, मतलब इसमें हम कहेंगे 10% रिमेनिंग। देखो एल आर है ये, एल आर को हमेशा कॉमन सेंस 10% रिमेन्स। क्यों 10% बचेगा बताइए। सर 90% यील्ड है तो 10% बचे। 90% रेट मतलब 90% गया तो 10% बच जाएगा, 10% बचेगा तो क्या लिखेंगे बताइए। चार का, चारे मोल था ना, 4 का 10% यानी इतना बचा। बोलिए बोलिए भाई, आया कि फिर से बता। आ गया आ गया सर। सर। बोलिए। एल आर को कॉमन सेंस से निकालना है भाई, है ना, कॉमन सेंस का। बाकी सबको कोई कॉमन सेंस नहीं, बाकी सबको ऐसे ही। फिर तो चलिए सी, सी का क्या मोल है बताइए। 3। 7 मोल्स। नहीं सी का, अच्छा सी का 7 मोल है, 7 है सॉरी। सर। हाँ 7 है, सॉरी ध्यान नहीं दिया। तो सी वाले में कैसे निकालेंगे, 7 माइनस, कितना माइनस करें बताइए, 4/3 4/इंटू 4 होगा हो, बोलो। यस और इंटू 0.9 करेंगे कि नहीं करेंगे 0.9। करेंगे सर। करेंगे सर। क्यों 0.9 करेंगे बोलो, क्योंकि क्योंकि 90% यील्ड है। 90% खत्म होगा। बताओ बताओ रूपम, ए वाले में क्या लिखे टर्म से, बताओ ए वाले में क्या लिखे, बताओ ए वाले में क्या लिखे। ए वाले में क्या लिखेंगे बताओ, ए वाले नहीं आ रहा है, देखो 3 सर माइनस क्या लिखेंगे बताओ। क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर क्लियर दिख नहीं रहा है। ला क्या हो, दिख रहा है सर। चलिए देखिए आप, है ना, दिख रहा है। 3 माइनस क्या करेंगे बताइए, 3 में से माइनस क्या, वही ना 4/3 4/3 इंटू 3 टू 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 into टू 0.9। जो कोफिशिएंट है 2 इंटू 0.9, यही ना। अरे अभी Yes, तक तो यही yes, कर, ये तो पिछली बार ही बता दिए थे कि इंटू 2 करना है, लेकिन 0.9 नया जोड़े तो सच। बोलिए, देख लीजिए अच्छे से, दोबारा बता दे एक बार प्रिंस, प्रिंस दोबारा बताएं। एक बार बता दीजिए सर। यस सर। कौन, देखो पहले एल आर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे डिवाइड करके। निकाल निकाल लेंगे। लेंगे सर। निकाल लेंगे सर। अब कुछ नहीं, अब प्रोडक्ट बनाने में क्या है, 4/3 इंटू 5 तो करबे करते थे, 7 तो करबे करते थे। हाँ यील्ड सर। 90% है तो उसका 90% ना बनाएंगे तो 0.9 ना करेंगे। हाँ सर। बोलिए, तो प्रोडक्ट में तो समस्या नहीं है। अब जो एलआरवा है, एलआर उसको कॉमन सेंस से निकालेंगे भाई। बी एलआर है, बी कम है, 90% खत्म तो क्या परसेंट बचा, 10। 10% मतलब 4 का 10% बचा, मतलब 0.4 बचा, 10% बचा, 4 था 10% 0.4 हुआ। अब ए और सी को देखिए, सी का मोल है 7 मोल, ये तो हम बता ही चुके हैं कि 4/3 इंटू 4 करते हैं, देखिए रिएक्टेंट खत्म होता है तो 4/3 इंटू 4 तो करेंगे, 4/3 इंटू 4 0.9 से इसलिए गुना कर रहे हैं कि 90% ही खत्म करना, तो 4/3 इंटू 0.9 इतना घटा दीजिए, बचा रह जाएगा बात। वैसे ही एक मोल है 3 मोल, अब कितना खत्म होगा तो 4/3 इंटू 0.2 इंटू 0.9 खत्म होगा, घटा देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। समझ गए प्रिंस, सर। प्रिंस समझ गया सर। बोलो भाई, और राजहंस समझ गया सर। चकाचक है, यस बोलो। सर। यस सर। Yes, sir. समझ गए सर। तो चल, अगर चकाचक है तो इसका बी पार्ट अब आप लोग बताइए क्या क्या कहाँ कहाँ होगा। सर डन। एक Done, मिनट, sir. बी पार्ट सब लोग पहले ट्राई कर लो इसका।
सब लोग बी पार्ट ट्राई कर लो पहले, सब लोग, सारे बच्चे पार्टी। उसके बाद तब हम लोग देखते हैं, बी पार्ट की बात है। ध्यान देना, ये प्रोडक्ट है इधर वाला, ये वाला प्रोडक्ट है, और ये वाला कौन है, रिएक्टेंट नीचे वाला। इसमें ये ध्यान देना है कि ये चोर बॉय कौन है, LR है। LR ये भी ध्यान रखना। और 50% पहले प्रोडक्ट बना लो सब लोग, और फिर अखियां बंद करके बोलना है तो धड़ाधड़ बोलना है, सोचना नहीं है, धड़ 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 बोलते चलना है। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो यार, पक्का ना? हो गया सर। बोलोगे तो धड़ धड़ बोलते चलोगे फिर बिना रुकले। बताओ भाई, डीवा में कौन बताएगा? नाम बताओ और फिर बोलो। शिवम। सर शिवम। स्तुति बताओ, बताओ डी बताओ, डीवा में क्या लिखा बोलो। सर 4/3 into 5 into 0.5। वेरी गुड, 4/3 into 5 into 0.5, एक विकेट डाउन। चलो दूसरा बच्चा बताओ, राजहंस, ई बताओ, ई में क्या लिखेंगे बोलो। बोले भी नहीं करेगा। चलो दूसरा कोई बताओ यार। सर राजहंस के बगल वाला बताओ। 7 into 0.5। ये मुश्किल है, वो भी आसान है। सर आसान कुछ तो नहीं। इसको क्या कहेंगे? 50% खत्म तो कै परसेंट बचेगा? 50%। तो कितना है ये, कितना था, कै मोल था, कै मोल? 4 4 का 5.5। मतलब 2 मोल। यस 2 मोल बचेगा, 2 मोल बचे। अब चलो सी का कैलकुलेशन बताओ। सी जल्दी जल्दी करो, कोई बताओ सी कौन बताएगा? 7 minus 2/3 into 0.5। देखो यही मैं चाह रहा था कि एकदम कॉन्फिडेंस आए। into 0.5 आया कि नहीं आया बताओ यार? चकाचक। चलो एवा बताओ, एवा बताओ। 3 minus 4/3 into 0.5 into 2 into 0.5, यही ना? यस अच्छा, अब हमको बताओ, परसेंटेज यील्ड रहे, चाहे एला रहे, चाहे कुछो रहे, अब बना लोगे कि नहीं बना लोगे बताओ? बना लेंगे सर। यही ना सर करवाते हैं, डायरेक्टर लिख देते हैं उधर, लिख देते हैं डायरेक्टर। सोच रहे हो? इसी में सीरीज रिएक्शन ले आते हैं। कैसा रिएक्शन ले आते हैं? सीरीज रिएक्शन, 2-3 स्टेप वाला। तो कुछ नहीं है, ये कर लिए तो सीरीज में कोई दमे नहीं है, टन टन बनेगा। कैसे बनेगा बोलो? टन टन। टन टन। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आ गया सर। बोलो यार आ गया सर। यस सर। तो बस अब बस सीरीज रिएक्शन बताना, और टन से हो जाएगा। जब ये आ गया तो सीरीज में दम की नो दम, दम की नो दम, नो दम, कोई दम नहीं होता है सीरीज वाले में, एकदम हलवा होता है सीरीज रिएक्शन। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीरीज रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स, वेरी आसान। पहले एक डायरेक्ट सीरीज पे करा दे रहा हूँ, और फिर एक परसेंटेज यील्ड के साथ एक दो करा, बस बताओ, एकदम हलवा। कैसा है? बिल्कुल हलवा। हलवा, कुछ नहीं। समझ गया कि नहीं? तो चलिए भाई, सीरीज रिएक्शन का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट, उसको हम सीरीज रिएक्शन बोलते हैं। लिख लीजिए आप लोग, सीरीज रिएक्शन। इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हम बोलते हैं। इसकी खासियत क्या होती है? कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, completed in more than one step। एक स्टेप में नहीं हो पाएगा ये, 2-3 स्टेप में होता है। 1 2 3 ऐसे करना पड़ेगा। कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, ठीक है? ये सीरीज रिएक्शन की खासियत है, कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में होता है।
और बहुत आसान है ना। और इसके बनाने का तरीका ये होता है कि सोल्व स्टेप बाय स्टेप, सोल्व स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को इलिमिनेट करिए, सोल्व स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, हो जाएगा अपने आप। और कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो देखिए सवाल कैसे आएगा, ऐसे आएगा सवाल। ऐसे ही सर करवाते होंगे। कुछ इस तरह से करवाते हैं और कहते होंगे कि मान लो लेटर सपोज आपके पास है 6.4 kg, मैं बता रहा हूं बनता कैसे, और कहेंगे बताओ इसका मोल बताओ भाई, इसका मोल बताओ, इसका ग्राम बताओ। ये देखो, ये बताओ एक स्टेप का है कि 3 स्टेप का है? डायरेक्ट नहीं बनाना है, 3 स्टेप्स। ऐसे ऐसे यही क्वेश्चन है। लिख लो, बस यही लिखना, सोल्व स्टेप बाय स्टेप, है ना। लिख लो, ये बताएंगे टर्म से हो जाएगा एकदम तुरंत, कुछ नहीं, लिख लो फटाक से भी हो जाएगा। एकदम तुरंत हो जाएगा। हाँ, तो 6.4 kg दिए हैं। हाँ, इसमें इसके बाद अगला क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड के साथ करेंगे ना। तो 6.4 kg दिए हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे क्या, बोलिए भाई। यस मोल निकालेंगे यस सर। तो मोल कैसे आएगा, तो पहले तो ग्राम में चेंज कर ले क्या, यस सर। और फिर मोलर मास इसका 64, आप चेक कर लीजिए, कटा दीजिए तो 100 मोल आ जाएगा। क्या मोल आ जाएगा, 100 मोल आ गया, 100 मोल आ। अब स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लीजिए। इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए। तो इसका 100 मोल है तो इसके क्या मोल को बनाएगा, 100 मोल को बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलिए। अब बैलेंस सही है, स्टोइकोमेट्री है, बैलेंस सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका 100 मोल तो इसका 100 मोल डायरेक्ट होंगे। फिर इसका लिख लें 100 मोल, बोलिए वही ना 100 मोल यहाँ बना है, जो वहां प्रोडक्ट वही यहाँ रिएक्टेंट है। यस 100 मोल बना, वही 100 मोल को हमें यूज करना है। यहाँ 100 मोल हमने बनाया, वही 100 मोल हम यहाँ लेकर चले आएंगे, कि वो जो प्रोडक्ट है फिर रिएक्टेंट हो गया। अब यहाँ भी 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 100 मोल से स्वतः क्या मोल बन जाएगा, बताइए। 100 मोल। अब जो 100 मोल बना उस 100 मोल को नीचे लेकर चले आए, वही ना 100 मोल बना है, बोलिए। यही यहाँ रिएक्टेंट हो गया। अब जल्दी बताइए क्या मोल बनेगा, जब बताइए तो। 1 मोल से क्या मोल बन रहा है, 2 तो 100 से कितना, 200 मोल। 200 1 से 3, तो 100 से कितना, 300 मोल हो गया। अब मोल से ग्राम नहीं निकल जाएगा, क्या बताएं, किसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास से। हो गया, हो गया ग्राम में, हो गया ग्राम में। आसान की वेरी आसान, बताइए। कुछ नहीं है, कुछ है बताइए, कुछ भी है तो बताइए इसमें। कुछ भी है, कुछ नहीं। अरे बस स्टेप बाय स्टेप करना है भाई, पहला किए फिर दूसरा किए फिर तीसरा किए, जाओ। आया कि नहीं आया, बताओ यार। आ गया सर। अब एक परसेंटेज यील्ड पीसी पे करा देते हैं, करा देना। बोलो, है ना, परसेंटेज यील्ड में करा देते हैं। तो लिख लो पहले इसको, लिख लेना तो बताना, तब हम मिटाएंगे, बिना लिख ले नहीं मिटाएंगे। लिख लिया, हो गया पक्का, वेरी गुड। तो देखो कितना आराम से हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। एक तो परसेंटेज यील्ड का कराएंगे और एक तो ऐसा करा देंगे, सीट का बस खत्म, एकदम इजी। फिर सीरीज भी हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, पराया की अपना, बोलो अपना हो जाएगा, अपना, कोई टेंशन नहीं, कुछ है ये नहीं, कहीं कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप करना होता है बस। तो देखो अब इस तरह से क्वेश्चन है, मैंने दिया है 3a + 4b गिविंग
5C प्लस 6D, फिर जो हमने यहाँ 4D लिया, 4D प्लस 7E गिविंग 9F प्लस 10G, फिर हमने यहां लिया है 2F प्लस 4X गिविंग 5Y प्लस 6Z। आपको इन दोनों का मोल बताना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या मैं दे रहा हूं, यहां मैं दे रहा हूं परसेंटेज यील्ड 60%। क्या परसेंट दिया है? 60%। फिर परसेंटेज यील्ड आपको हम कितना दिए हैं यहाँ पे? 50%। और फिर परसेंटेज यील्ड हम आपको कितना दिए हैं? लेट अस सपोज 80%। 3 बार यील्ड भी दिए हैं, ठीक है। और हम आपको दे देते हैं इसका, लेट अस सपोज दे देते हैं 9 मोल। क्या मोल दे देते हैं इसका? 9 मोल। 9, है ना। आपको इन सब का मोल बताना है तो लिख लीजिए, बता देंगे, टर्म से बन जाएगा बस, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, एकदम फटाक से बनेगा। कैसे बनेगा बोलिए? फटाक। कहीं कोई सर आपका वीडियो लेके यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। आ नहीं रहा है का? नहीं सर, ध्यान नहीं दे रहे ना सर, ड्राइव कर ले रहे हैं, छूट गया है थोड़ा सा। काहे हो सर? थोड़ा बाहर थे, अभी जस्ट आए हैं 5 मिनट पहले। अच्छा, हम तो डाल देंगे यूट्यूब पे, तो पड़ ही जाता है। यस सर। ऐड कर देंगे आधे घंटे में, आधे घंटे में, आज पहले ही ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी से भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि ये है ना बहुत इजी है, लेकिन कुछ बस हड़बड़ा के करने में गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए देखिए यार, अब अगर कोई वही चाहेगा कि 3 मोल से 5 मोल तो 9 मोल से, तो दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। तो हम तरीका बताए थे, सबसे पहले क्या कर लीजिए, बटे 3 आएगा, बोलिए। भूला गए क्या आप लोग? यस और यहाँ क्या कर दें? 3 इंटू 5 कर दें, 3 इंटू 6 कर दें, यही ना बताए थे, बोलिए, बनाने के लिए शॉर्टकट। ऐसे भी कर सकते हो यार, 3 से 5, 1 से 5 बटे 3 तो 9 से 15, या 3 में 5 तो 9 में 15, 3 रुपया में 5, 6 रुपया में 10, 9 रुपया में 15। लेकिन लेंदी होगा ना तो डायरेक्ट आ गया। लेकिन इल्डवा कितना है बताइए? 60%। तो पॉइंट तो क्या करें बताइए, इल्डवा को कैसे लाएगा? 18 into 0.6 मल्टीप्लाई। हाँ, 0.6 से दोनों में गुना कर देंगे, दोनों में 0.6 से गुना कर देंगे। बताइए हमें किससे मतलब है यहाँ? सर डी से कि डी से? और डीवा को लिख लिया जाए 18 इंटू 0.6 लिख लिया, 18 इंटू 0.6। बोलिए हो, बोलिए। अब बताइए इसका मूलवा की कैसे आएगा बताएं। देखिए मैं बता रहा हूँ, कहिएगा, बटे 4 कर दें। यस सर। बोलो। अब बटे 4 करके क्या कर दें? 18 इंटू 0.6 बटे 4 इंटू 9, 18 इंटू 0.6 बटे 4 इंटू 10। हो गया कि नहीं हुआ? नो सर, परसेंटेज हो गया कि कुछ छूट रहा है? बोलो सही से। परसेंटेज छूट रहा है। 50% परसेंटेज। अच्छा, हो गया कि कुछ छूट रहा है? बताइए, हो गया कि छूटिंग इल्डवा छूट रहा है? यस सर। बोलिए कितना इल्डवा है? 50%। तो 0.5 भी तो करना पड़ेगा। बोलिए, बोलिए, आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताइए, आया कि नहीं आया बताइए। बोलिए इधर छूट गया जो 0.5 लिखा है, नहीं दिख रहा है, कट गया है। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, मोबाइल को घूम जाएगा। अब देखिए दिखा कि नहीं दिखा? बोलिए तो। दिख रहा सर। दिख गया सर। अब ये 0.5 दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया। 0.5 जो लिखे थे दिख गया ना? देखिए पॉइंट। अब बताइए अब किससे हमें मतलब है? जी से कि एफ से? अभी कटाया नहीं है, अभी कटाता नहीं ना, सोल्व बाद में किया जाएगा, बाद में एक बार सोल्व किया जाएगा। सोल्व भी नहीं कर रहा बीच में, पूरा लिखते जा रहा है ताकि आपको भी स्टेप बाय स्टेप समझ में आए ना। बहुत लेंदी है ना। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखिए? एफ कितना अपना ऊपर जरा मुझे बताइए तो। 18 इंटू 6 इंटू बटे 4, यही था क्या? बोलिए तो। यस सर। बोलिए। अब क्या किया जाए बताइए?
सर पहले 2 से कैसे डिवाइड बनेगा करेंगे। बताइए? इंटू 1/2 तो 2 से डिवाइड करना कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना, ये बताइए। 1/2 से मल्टीप्लाई करना। अब बताइए y को कितना लिखे हैं, कौन बच्चा बताएगा? बताओ y को कितना लिखे, बताओ। सर 18 into 3 into 9 into 5/8। 18 into 0.6 into 9 into 0.5 into 5 बटे में 4 into 2। सही की गलत? बताओ यार। सही है सर। अभी भी सही नहीं है। इंटू 0.8 कर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर 0.8। बोलो। 0.8 से 0.8 से मल्टीप्लाई कर। राजहंस सही है कि कुछ छूट रहा है? सर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आया कि पूरा बाउंस मार दिया, हमको ही बताओ। सर आया सर। अब जेड बताओ। राजहंस सब लोग ईमानदारी से पहले जेड लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं सब लोग, अपने कॉपी पहले जेड लिख लो, क्योंकि जेड लिखते खत्म। सब लोग जेड लिखो। ही देखो अल्टीमेट सवाल है, इतना कठिन आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। परसेंटेज मैक्सिमम 2 स्टेप देता है, 1 2 तीसरा नहीं, लेकिन मैंने को तीनों स्टेप दिया और टेढ़ा मेढ़ा कोफिशिएंट से भी दे दिया। तो जेड सब लोग लिख लो, क्योंकि उसके बाद मैं 1 2 करूंगा है ना, बस आज खत्म हो। फिर y में आप 0.5 into 5 into 0.8 लिख दिए सर। 5 कहाँ से है? अरे कोफिशिएंट। हाँ अब बताइए, पहले सब लोग जेडवा लिख लीजिए, आज की कहानी यही खत्म होगा, क्योंकि उसके बाद अगली बार आएंगे का सॉल्व करेंगे, बस जेडवा में 5 हटा के 100 कर देंगे और क्या? इसको। हाँ तो पूरा बताओ, पूरा बताओ सर 18 into 0.6 into 9 into 0.5 into 6 9 into 0.5 into 6 into 0.8/8 into 0.5 into 8 into क्या बोलो? अभी तो रिएक्टेंट खाली लिखे हैं। 0.8 into 6 इंटू 6 इंटू 0.8 हो गया। आगे नहीं आया बोलो। आया आगे सर। आगे से तो कुछ नहीं करना, फिर से देखो कैसे कि एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहले 3 लिखे हटा के, बोलो 3 into 5 कर दिए, यही ना करते हैं? साथ में 0.6 क्यों किए बोलो? यस सर। 0.6 क्यों किए? 60% वैसे ही 6 आया था, 3 आया था, 3 into 6 0.6। अब जो डी बना उस डी को यहाँ पकड़ के ले आए, तो 18 into 0.6 आ गया। अब बटे 4 क्यों किए? सर ऊपर कोफिशिएंट है। फिर यहाँ एफ के लिए क्या किए? इंटू 9 कर दिए, जो आया है डिवाइड करके इंटू 9 कर दिए। अब फिर 0.5 क्यों किए? 50% फिर देखो, फिर जो हमारा वो आया था कितना? 18 into 0.6 बटे 4 into 9 into 0.5, इतना ही नहीं है, उस एफ को नीचे ले आए। ले आए कि नहीं ले आए बोलो? अब फिर यहाँ 1/2 क्यों किए? 1/2 क्यों किए? ऊपर कोफिशिएंट से डिवाइड किए। और फिर यहाँ देखो, फिर यही चीज अब लिखे, देखो पूरा यही चीज लिखे यहाँ तक। 18 into 0.6 into 9 into 0.5 बटे 4 into 1/2, यहाँ तक तो यही लिखे हैं। इंटू 5 क्यों किया? क्यों कोफिशिएंट 5। कोफिशिएंट 5 0.8 क्यों किए? परसेंटेज तो कुछ करना है, डिवाइड करो। आसान की वेरी आसान बोलो? वेरी आसान सर। वेरी आसान। बस स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। पहला करो, वहां से पकड़ के यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, हो गया? स्टेप बाय स्टेप। आगे आगे नहीं आया? आ गया सर। आगे सर। कोई समस्या की 140% क्लियर है? बताओ अच्छे से। 140% क्लियर है सर। कुछ नहीं करना। देखो यही सर करवाते हैं, घुमाते रहेंगे इसी में ऐसे, और बच्चे चोर जैसा घूमते रहेंगे उसी। वो एक के लाइन में लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे तो ऐसे ऐसे लिख देंगे, और सब सोचेगा कहाँ से आया, कैसे आया, है कि नहीं? यही होता है और कुछ नहीं। तो देख रहे हो, लेंदी है बस, लेकिन कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट है क्या बताओ? तो एकदम कुछ नहीं, शुरू किए फटफट फटफट करते चलेगा। अब आप लोग खुद ही देखो कि 2 क्लास में आप में कितना ट्रांजिशन आया, देखिए, है ना? फील्ड हो, एलआर हो, कुछ भी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, फटाफट कर ले जाए, यही ट्रांजिशन होता है। कोई भी सवाल, अगर कोई भी रिएक्शन अब बैलेंस हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक एन वाला पॉलीमराइजेशन वाला मैं बता दूं,
अभी बता दे रहा हूं। नहीं देगा तो यील्ड हमेशा क्या % मानना है, बोलिए? 100%, 100%, समझ गया? चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप लोग घर पे इसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना? कर लेंगे ना? यस सर। बोलिए। अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, होमवर्क है आपका बेसिकली। सर वो 4Br लिखे हैं। हाँ, देखिए C2H4 प्लस HBr गिविंग C2H5Br। C2H5Br एक बार की दो बार? दो बार। C4H10 प्लस Br, ये मैं बना रहा हूं, ठीक है? और ये मैंने ले लिया है, ये मैं बना रहा हूं 580 ग्राम। और मैंने परसेंटेज यील्ड पहली बार में दिया है 80%, और अगली बार में मैंने परसेंटेज यील्ड दिया है 50%। ये मैं 580 ग्राम बना रहा हूं, इसका मैं मोल जानना चाह रहा हूं, मोल कितना होगा। क्वेश्चन उल्टा है इस बार, इसका कितना मोल ले कि पहली बार 80% यील्ड के साथ ये बने और फिर इससे 50% यील्ड के साथ ये 580 ग्राम बनता है, तो कितना मोल शुरू में लिए हो, यानी उल्टा है, रिवर्स कैलकुलेशन है ना। यही आपका क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। लिख लिया आप लोग, गिरे लिखे? यस सर। बोलिए। लिख लिया सर। तो सबसे पहले तो इसका मोल निकालेंगे, तो लिखिएगा मत, खाली देखिएगा, लिखना नहीं किसी को। तो मोल 10 आ जाएगा, मोल तो निकालना ही पड़ेगा। अब मोल इसका नहीं दिया, हम यहीं से यहां जाते हैं, तो नहीं दिया है, और हम यहीं से कहीं कहीं भी अगर नहीं दिया, हमें जरूरत है, तो मैं बार बार बताया हूं, क्या मानना है अपने मन से? एक्स मान। अब बहुत क्लियर है यार, एक से एक, तो एक्स से एक्स, लेकिन .8, क्यों .8? परसेंटेज। अब देखो, ये अगर 2 बार ऐसे लिखा है, इसका मतलब इसको हम क्या समझ सकते हैं? 2x। नहीं समझ सकते हैं, यही ना? यस सर। बोलिए भाई। अब यहाँ क्या लिखेंगे? x इंटू 0.8 बटे 2 कर दें? यस सर। और यहाँ प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या हो जाएगा? x इंटू 0.8 बटे 2 इंटू 1 होगा, यस सर। इंटू 0.5 होगा। यस सर। क्यों ये 0.5 क्यों लिखे हैं? तो परसेंटेज 50% परसेंटेज। 1 क्यों किया? कोएफिशिएंट 1, और यही ना 10 दिया है। यस सर। इक्वल्स 10। x नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आया कि नहीं आया? बोलो यार। 5 बोलो आ जाएगा सर। जो भी है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, जो भी है, सही से कैलकुलेशन से 5 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। बट मैं कह रहा हूँ, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलिए। आ जाएगा सर। आ जाएगा ना? 50 आएगा। आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए। कर लेंगे सर। तो ये अल्टीमेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। अब इसी में जानते क्या कर सकता है एग्जाम में? यहाँ ग्राम दे के क्या कहेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम से मोल नहीं निकल जाएगा? यस सर। निकल जाएगा सर। यहाँ कहेगा वॉल्यूम बताओ, मोल ना पूछ के वॉल्यूम कहेगा, तो मोल निकल गया तो मोल से वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा? यस सर। आ जाएगा सर। यही करेगा। जब आपने मोल निकाल लिया, तो मोल की जगह उस पास एक ही रास्ता है, बस चारा यही है, या तो तुम ग्राम पूछो या तो वॉल्यूम पूछो, आप कुछ पूछ नहीं सकते हो। यही करता है बस, कभी मोल कभी ग्राम कभी वॉल्यूम करता रहेगा आगे पीछे से, ठीक है? होना ऐसे ही। तो आप लोग को परसेंटेज यील्ड आ गया कि नहीं आ गया, बताइए? आ गया सर। आ गया सर। सीरीज रिएक्शन भी आ गया, एलआर में बचा हुआ निकालना भी आ गया, समझ गया? यस सर। और मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास अब मैं एंड कर रहा हूँ। आज का क्लास